ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय को सुनेंगे, जिसमें हम जानेंगे अक्षत्रवृत्त, रजि आदि राजाओं के वंश का वर्णन और धन्वंतरी जी के बारे में। धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जो प्रवर्तक हुए हैं वो किसके अंश थे, इस अध्याय के अंदर इसी पे चर्चित अध्याय आइए सुनते हैं। ये सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, राज इंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के हुए, नहुस, अक्षत्रवृत्त, रजि, शक्तिशाली रंभ और अनेना। अब अक्षत्रवृत्त का वंश भी सुनो। अक्षत्रवृत्त के पुत्र थे सुहोत्र, सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गृत्समद। गृत्समद का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का पुत्र तीर्थमा और तीर्थमा के पुत्र हुए धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का गुमान, जिसका एक नाम प्रत्रदन भी है। यही गुमान शत्रुजीत, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयासव के नाम से भी प्रसिद्ध है। गुमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। कहने का भाव यह है कि अलर्क एक ऐसे राजा थे जिन्होंने 66,000 वर्षों तक पृथ्वी पर युवा रहकर, जवान रहकर खूब भोगों को भोगा और राज्य को किया। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनित, सुनित का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का हुआ सत्यकेतु, सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वितिहोत्र और वितिहोत्र से भृग और भृग से राजा भार्गभूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब अक्षत्रवृत्त के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रम के पुत्र का नाम था रबस, उससे गंभीर और गंभीर से अकृत्य का नाम अकृत्य का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश भी सुनो। अनेना का पुत्र था सुद, सुद का सूची, सूची का त्रिकुद और त्रिकुद का धर्मसारथी। धर्मसारथी के पुत्र थे शांत्रय और शांत्रय के पुत्र आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे, उन्हें संतान की आवश्यकता नहीं थी। परीक्षित, आयु के पुत्र रजि के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजि ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया था, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि स्त्रियों से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजि को ही लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग को नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग में भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजि के पुत्रों को भी मार डाला, उनमें से कोई भी नहीं बचा। अक्षत्रवृत्त के पुत्र कुश से प्रीति, प्रीति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राजा हर्यवन और हर्यवन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकृति, संकृति का पुत्र महारथी वीर शिरोमणि जय हुआ। अक्षत्रवृत्त की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहु वंश का भी वर्णन सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण की पुण्यमयी कथाओं का यह 9वें स्कंद का 17वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। श्रीमद् भागवत महापुराण, जैसा कि सर्वविदित है, एक सनातन महापुराण है। इसकी पुण्यमयी कथाओं को सुने, इस आगे से आगे सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इन्हें शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 18वें अध्याय में हम ये याति कौन थे, उनके चरित्र के बारे में सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।